देखिए, श्रद्धा हत्याकांड का आरोपी आफताब पूनावाला दिल्ली पुलिस की आंखों में लगातार धूल झोंकता रहा। वो तरह तरह के पैंतरे भी दिखा रहा, बयान बदल कर दिल्ली पुलिस को बरगलाने की पूरी कोशिश भी करता रहा। और आफताब ने इतने नकाब पहने हुए हैं कि दिल्ली पुलिस को सच तक पहुंचना मुश्किल हो रहा है, लेकिन अब वो धीरे धीरे बेनकाब हो रहा है। आफताब को जानने वाले उसके बारे में जो कुछ बता रहे हैं वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। एक जंगल, 35 किलोमीटर का दायरा, 4 दिन और 15 घंटे की तफ्तीश। जी हां, मेहरौली के इसी घने जंगल की तरह रहस्य में है आफताब पूनावाला का किरदार। अब तक की पूछताछ से दिल्ली पुलिस को ये बात अच्छी तरह समझ में आ गई है कि आफताब ने अपने चेहरे पर कई किस्म के नकाब लगा रखे हैं और उन नकाबों के जरिए वो सच्चाई छिपाने की कोशिश कर रहा है। वो दिल्ली पुलिस को तरह तरह की वजहें बताकर बरगलाने में लगा है। कभी वो पुलिस को ये बताता है कि श्रद्धा शादी के लिए दबाव डाल रही थी, कभी वो पुलिस को ये बताता है कि श्रद्धा उस पर शक कर रही थी, कभी वो पुलिस को ये बताता है कि पैसे की किल्लत के चलते उनके बीच झगड़ा हुआ। आफताब के घर के जांच के दौरान फॉरेंसिक टीम को घर के एक कोने से एक खून का कतरा मिला है। ये पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी है, लेकिन अभी इसकी जांच होनी बाकी है कि खून का वो कतरा श्रद्धा का था या नहीं। लेकिन अगर वो कतरा श्रद्धा का निकला तो पुलिस के लिए ये बड़ी कामयाबी साबित होगी। आफताब पूनावाला जिस किस्म का शातिर है वो दिल्ली पुलिस की कल्पना से भी परे है। श्रद्धा की हत्या की साजिश उसने इतनी बारीकी से बनाई कि दिल्ली पुलिस को दांतों तले उंगली दबा लेने पर मजबूर होना पड़ा है। आफताब के घर की तलाशी लेने गई फॉरेंसिक टीम ये देखकर हैरान है कि उसने कितनी सफाई से सबूतों को मिटाया। आप कमरे में गए तो कहाँ कहाँ ब्लड मिला था ये जानना? नहीं, बस एक जगह ही मिला, किचन में नीचे। अच्छा, बाकी मतलब वो जो बाकी कमरा जैसे बेड या बाथरूम वो किस तरह का था? नहीं, हमें नहीं मिला उस दिन जिस दिन हमारी टीम गई थी। अच्छा, और कमरे का क्या स्थिति था वहाँ पर? मतलब क्या बगैर जैसे आप लोगों ने क्या क्या? क्लीन था, ज्यादा क्लीन था कमरा, क्लीन कर रखा था उन्होंने। कहीं भी फ्रिज और कमरा, सारी चीजें, बाथरूम सब क्लीन कर रखे थे। मतलब एक नहीं कई बार क्लीनिंग था शायद, क्योंकि काफी लॉन्ग टाइम हो गया तो क्लीनिंग अच्छी तरह से होती रही होगी। अच्छा, ब्लड के मार्क जो जहाँ क्लीन नहीं हो पाए वहीं पे मिल पाया एक दो जगह। अच्छा, बाकी और कहीं मिला नहीं। ये आफताब जैसा शातिर क्रिमिनल ही कर सकता था। जिस लड़की के साथ वो रिलेशनशिप में था, जिस लड़की से वो शादी करने वाला था, उसका गला दबाकर हत्या कर देना, उसकी लाश के 35 टुकड़े कर देना, बॉडी पार्ट्स को फ्रिज में रखना, रात के 2 बजे एक एक टुकड़े को लेकर जंगल में गाड़ देना, ये एक वैश्य ही कर सकता था। आफताब की दरिंदगी की जो कहानियां अब सामने आ रही हैं, वो दिल दहला देने वाली हैं। श्रद्धा ने बताया कि आफताब सिगरेट के जो बर्ड्स होते हैं, जलते हुए सुलगते हुए सिगरेट के बर्ड्स श्रद्धा के पीठ पे छुआता था, झलके पड़ जाते थे और वो झलकों को श्रद्धा ने अपनी बेस्ट फ्रेंड को दिखाया था, जिसके बाद काफी आक्रोश हो गया था दोस्तों के बीच। ये समझ से परे है कि श्रद्धा ने आफताब की ज्यादती और जुल्म इतने दिनों तक क्यों सहे, क्यों वो आफताब को इतने दिनों तक झेलती रही। श्रद्धा का किरदार बिल्कुल अलग था। वो बोल्ड थी, बेखौफ अपनी बात रखती थी, लेकिन आफताब ने श्रद्धा को बिल्कुल बदल कर रख दिया। वो दोस्तों से दुनिया से कटती चली गई, इतनी दूर निकल गई जहां सिर्फ आफताब की ही मर्जी चलती। 18 तक वो ठीक ठाक बात कर रही थी, थोड़ा सा वो डल हो चुकी थी। 19 तक वो रूड हो चुकी थी। उसके बाद फिर फ्रेंड सर्कल में कुछ लोगों तक ही सीमित हो चुकी थी। वो एक उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, एक बचपन का फ्रेंड था, उसके अलावा फैमिली में अपनी मम्मी और सिर्फ अपने भाई के साथ वो टच में थी, और आफताब ऑफ कोर्स। श्रद्धा के दोस्तों को अब पूरा यकीन है कि जरूर कोई मजबूरी थी कि श्रद्धा खामोश हो गई और आफताब को अपनी जिंदगी से खेलने का मौका दे गई। क्या आफताब श्रद्धा को ब्लैकमेल कर रहा था? श्रद्धा यहाँ कहीं ना कहीं वो कुछ बात छुपा रही थी। वो बात क्या थी जिसकी वजह से वो
कंट्रोल्ड दिख रही थी, वो आफ्ताब से डोमिनेटेड दिख रही थी। मुझे लगता है कोई बहुत बड़ा ब्लैकमेलिंग हो सकता है। एक मेल पार्टनर एक फीमेल पार्टनर को कई ग्राउंड्स पे ब्लैकमेल कर सकता है। वो हो सकता है कुछ प्राइवेट मोमेंट्स के बारे में, वो हो सकता है कोई डेथ थ्रेट्स उसको या उसके फैमिली के बारे में। ये कुछ पॉसिबिलिटीज है जो मुझे लगता है कि हो सकते हैं, जिसकी वजह से श्रद्धा मजबूरन बिल्कुल पूरी तरीके से वो बाहर निकलना चाहती थी। इस बारे में उसने कई बार हम लोगों के सामने कहा था। आफ्ताब का किरदार दिल्ली पुलिस के लिए बड़ी पहेली की तरह है। अब उसके नकाब हटाए जा रहे हैं तो कई राज सामने आ रहे हैं, लेकिन अफसोस श्रद्धा अब कभी लौटकर वापस नहीं आने वाली। अरविंद ओझा के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।